हरे कृष्णा। ध्यानपूर्वक जप करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि मन को नियंत्रित करना पड़ता है। जब तक मन हमारे साथ नहीं देगा तब तक हम महामंत्र को ध्यान से सुन नहीं सकते। तो इसलिए सचिनंदन महाराज ये पुस्तक लिविंग नेम में 3 सिंपल एक्सरसाइजेस बताते हैं, जिससे हम मन को थोड़ा पैसिफाई कर सके और महामंत्र अच्छे से सुन सके। तो पहला एक्सरसाइज है, उसका नाम है द फर्स्ट हरे, पहला हरे। ये जो महामंत्र में, हरे कृष्ण महामंत्र में पहला महामंत्र शुरू होता है ये शब्द हरे से। तो इसलिए ये जो शब्द है हरे हमारे महामंत्र के जप में प्रवेश कराता है। और ये जो हरे है राधा रानी का नाम है, इसलिए ये पहला हरे को, महामंत्र का पहला हरे को हम ध्यान से बोलेंगे, स्पष्ट रूप से बोलेंगे और अच्छे से सुनेंगे, तब राधा रानी हमको बाकी महामंत्र में प्रवेश देगी। तो पहला हरे ध्यान से सुनना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ध्यान चंद्र गोस्वामी एक महान आचार्य बताते हैं, द माइंड शुड बी प्लेस्ड इन द होली नेम एंड देन द मंत्र शुड बी प्लेस्ड इन द मिडस्ट ऑफ द माइंड, एंड इन दिस वे द माइंड विल बी अब्जॉर्ब्ड इन द मंत्र। तो ये जो मंत्र है और मन को दोनों का मिश्रण कराना है। तो ये प्रैक्टिस इस प्रकार है कि हमको पहला हरे पे फोकस करना है। इमेजिन कीजिए, महाराज यहाँ पे समझाते हैं, ये महामंत्र एक नदी की तरह है, जेंटल एक नदी की तरह है, आप इमेजिन कर सकते हैं। और ये हम महामंत्र के नदी में प्रवेश कर रहे हैं, ये मन को स्नान करा रहे हैं ये महामंत्र के नदी में। तो जैसे हम नदी में जाते हैं, पहला क्या करते हैं, घुटने तक हम प्रवेश करते हैं नदी में, उसके बाद धीरे धीरे पूरे शरीर के साथ प्रवेश करते हैं और वो फ्लो, नदी के जेंटल फ्लो में है, हम भी प्रवाह करते हैं, वी ऑल्सो ट्रैवल इन दैट फ्लो। तो वैसे ही महामंत्र एक नदी की तरह है, और जो पहला प्रवेश देता है हमको ये महामंत्र में है, वो है पहला शब्द हरे। तो ये टेक्निक इस प्रकार है, अच्छे से बैठना है, सीधे से बैठना है और महामंत्र को स्लोली जप करते हुए फोकस ऑन हियरिंग द फर्स्ट हरे। तो ये पूरा मंत्र सुनने का प्रयास करेंगे तो मन भागेगा, इसलिए सिर्फ मन को बोलना है, पहला हरे सुनो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो पहला हरे है हम थोड़ा ज़ोर से भी बोल सकते हैं, तो इमीडिएटली माइंड को कैप्चर करेगा। तो पिछले मंत्र के दौरान मन अगर कहीं बाहर भी गया है, हरे थोड़ा ज़ोर से बोलने से मन वापस आता है। तो ये जब हम पहला हरे अच्छे से बोलेंगे, इसका तुलना हो रहा है, हम ये महामंत्र के नदी में प्रवेश कर रहे हैं और घुटनों तक, नी डीप हम प्रवेश कर चुके हैं। उसके बाद वो मंत्र का बाकी के जो शब्द हैं उसको भी हम ध्यान से सुन सकते हैं। और इस तरह से ये जब प्रोसेस, ये टेक्निक हम करेंगे, ये एक्सरसाइज, तो नेचुरल फ्लो में हम जाएंगे। एक बार प्रवेश कर दिया मन ये महामंत्र में तो नेचुरली फ्लो में जाएगा। और जब भी मन भटकेगा हम वापस ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, हरे कृष्ण ये पहला जो हरे है थोड़ा ज़ोर से उच्चारण कर सकते हैं। सो ये टेक्निक आप लोग ट्राई कर सकते हैं, ये महामंत्र के जप में हरिनाम सुनने में मदद कर सकता है। सो ये टेक्निक का नाम है द फर्स्ट हरे, पहला हरे। दूसरा टेक्निक है ब्रेथ कंट्रोल, हमारे सांसों का ब्रेथ कंट्रोल। क्योंकि कृष्ण गीता में बताते हैं हमारे जो सांस है, प्राण है और मन है, दोनों इंटरकनेक्टेड है। इसलिए जब हम बहुत गहरा सांस लेके छोड़ेंगे, वेरी कॉन्शियस अवेयरफुल ब्रीदिंग, बहुत बार हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, पर वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट, हम ध्यान नहीं रखते हम क्या कर रहे हैं। पर कॉन्शियस ब्रीदिंग, जब हम अच्छे से सांस लेंगे और छोड़ेंगे, देन द माइंड बिकम्स पैसिफाइड। तो हालांकि हमारा लक्ष्य है महामंत्र सुनना, प्राणायाम हमारा लक्ष्य नहीं है, पर प्राणायाम मदद करता है। सो 5 मिनट्स 10 मिनट्स वी कैन जस्ट सिट एंड डू गुड प्राणायाम। तो बहुत सारे भक्तों को जब करते हुए नींद भी आता है। नींद क्यों होता है? क्योंकि शरीर में ऑक्सीजन कम है। तो व्हेन वी ब्रीद नाइसली, अच्छे से ब्रीदिंग करेंगे, फ्रेश ऑक्सीजन मिलता है और फ्रेश ऑक्सीजन मिलने से मन खुलता है और हम हरिनाम अच्छे से सुन सकते हैं। सो दिस इज़ द सेकेंड एक्सरसाइज, ब्रीदिंग. We can try to breathe nicely, very careful,
अवेयरफुल ब्रीदिंग। तीसरा टेक्निक है जो काफ़ी सारे भक्त करते हैं, इसको बोलते हैं त्राटक मेडिटेशन। मतलब जब हम जप कर रहे हैं, हमारे सामने राधा कृष्ण का कुछ विग्रह का तस्वीर या वृंदावन के जो अलग अलग पिक्चर्स हैं वो रख सकते हैं, या सबसे उत्तम तरीका है महामंत्र लिखा हुआ इंग्लिश में, नहीं तो संस्कृत देवनागरी में, ये महामंत्र का पिक्चर रख सकते हैं। तो महामंत्र जब हम देखते हुए जप करेंगे, मन कहीं भागने का उसका सवाल ही नहीं होता, माइंड फोकस्ड होता है। हम उच्चारण कर रहे हैं शब्दों का और पढ़ भी रहे हैं साथ में। बहुत सारे भक्तों का ये भी तकलीफ़ है कि जप करते हैं पर थोड़े शब्द ठीक तरह से स्पष्ट पूर्वक उच्चारण नहीं होता, क्योंकि घाई में हम करते हैं। वी रन वेरी फास्ट द महामंत्र। जप करते हुए हम बहुत फास्ट करते हैं, जैसे राजधानी ट्रेन है, बहुत जल्दी करते हैं माला ख़त्म करने के लिए। इसलिए कभी कभी शब्दों को हम ठीक तरह से बोलते नहीं है, शब्द स्पष्ट रूप से उच्चारण नहीं होता। यहाँ महामंत्र के एक दो शब्द हम मिस ही कर लेते हैं, वी कम्प्लीटली मिस इट। इसलिए जब हम सामने महामंत्र रखेंगे, महामंत्र का कार्ड या कुछ पेंटिंग, रिटर्न वर्ड्स ऑफ द महामंत्र, वो देख के जप करेंगे तो जप में ध्यान लगाना बहुत अच्छा होगा, इट विल बी वेरी यूजफुल। तो ये 3 टेक्निक हम ट्राई कर सकते हैं, वी कैन ट्राई दिस 3 एक्सरसाइजेस। पहला हरे पे फोकस करना, हरे कृष्ण। वो जो पहला हरे है वो हमारा एंट्री है, राधा रानी हमको प्रवेश देती है महामंत्र में, इसलिए वो पहले हरे को स्पष्ट रूप से या थोड़ा ज़ोर से बोलना, दैट इज़ द फर्स्ट टेक्निक, अवश्य मदद करेगा। और दूसरा टेक्निक है ब्रीदिंग। जब भी आलसीपन आए जब करते हुए या मन भागे, सीधा रूप से बैठ के सांस अच्छे से लेना। इफ़ यू ब्रीद नाइसली, माइंड विल ऑटोमेटिकली बी कंट्रोल्ड, माइंड थोड़ा पैसिफाई होगा, महामंत्र सुनने का अवसर मिलेगा हमको। एंड थर्ड इज त्राटक मेडिटेशन। हम राधा कृष्ण के विग्रहों के तस्वीर रख सकते हैं, या महामंत्र का जो पिक्चर है, पेंटिंग है, रिटर्न महामंत्र रख सकते हैं, और वो देखते हुए बीच बीच में हम जप करेंगे। सो इट विल बी वेरी यूजफुल टू कंट्रोल द माइंड। तो ये 3 एक्सरसाइजेज है, सिंपल एक्सरसाइजेस, आप लोग ट्राई कर सकते हैं, इससे 100% लाभ मिलेगा जप में। हरे कृष्णा।